नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पपीते से संबंधित सभी बातें जो है वो बताने वाला हूं। पपीते के फ़ायदे क्या हैं, पपीते को कब इस्तेमाल में लेना चाहिए, कब इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, कैसे इस्तेमाल में लेना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पपीते के पत्तों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं या किसी को बुखार ज़्यादा आ जाती है तो पपीते के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बुखार कम हो सके या प्लेटलेट्स को डाउन होने से बचाया जा सके। तो पपीते के पत्तियों के अंदर तो हम लोग इतनी गौर से नहीं जाते हैं, लेकिन पपीते का तो इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हर ऋतु के अंदर पपीता जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पपीता क्यों खाना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को पता लग जाएगा कि हैरान कर देने वाले कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो आप लोगों को पपीता खाने पर मजबूर कर देंगे। अगर जो लोग पपीता नहीं खाते हैं वो एक बार ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो कि पपीता नहीं खाते हैं। पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि पपीते को कैसे खाना चाहिए। पपीते को आप लोग फ्रूट्स के रूप में, सैलड के रूप में भी खा सकते हैं, यानी कि स्लाइसेस काट कर आप लोग ले सकते हैं। पपीते का आप लोग जूस भी बना सकते हैं, स्मूथीज़ बना सकते हैं और आप लोग जो हैं किसी भी सैलड को के साथ इसको मिलाकर खा सकते हैं। तो पपीते का जो आप लोगों को जो गुद्दा है उसी का आप लोगों को इस्तेमाल में लेना चाहिए। पपीते के बीजों के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग पपीते के गूदे के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि पपीते की जो पपीते को क्रश करके जो आप लोगों को स्वाद देता है, जो मीठापन आप लोगों को लगता है, उसमें बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को मिलते हैं। तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है पपीते की बात करेंगे, आप लोग पपीते के बीजों की बात नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि पपीते को आप लोग सैलड के रूप में खा सकते हैं, पपीते को अकेला भी खा सकते हैं, किसी दूसरे फ्रूट्स के साथ शामिल करके आप लोगों को नहीं खाना है तो आप लोग अकेला भी खा सकते हैं। जूस बनाकर, स्मूथीज़ बनाकर आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब बात आती है कि पपीते को कब खाना चाहिए। पपीते को आप लोगों को एक दिन छोड़कर एक दिन खाना चाहिए, क्योंकि पपीते का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। पपीता हमारे खाने में से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और हमारी हड्डियों तक पहुँचाता है, या हम लोग कहें कि हमारे अंगों तक पहुँचाता है उस प्रोटीन को, ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके और मसल्स मास बन सके, हमारे लिए ऊर्जा बना सके। तो अगर हमारा प्रोटीन जो है जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग जो है जल्दी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पपीता खाएं, ताकि वो जितना भी प्रोटीन वो ले रहे हैं वो जितना वो प्रोटीन वो नॉनवेज के ज़रिए ले रहे हैं वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो। तो वो जल्दी से जल्दी अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो जो लोग खाना खाते हैं उसके जस्ट बाद में जो लोग पपीता खाते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पपीते का इस्तेमाल आप लोगों को खाना खाने के बाद करना चाहिए। पहला बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पपीते को कब खाना चाहिए। पपीते को खाना चाहिए खाना खाने के बाद, चाहे आप लोग एक स्लाइस ही क्यों ना ले। अगर आप लोग एक स्लाइस भी ले लेते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे आप लोगों को आप लोगों के खाने से ही मिल जाते हैं, क्योंकि वो जितना भी प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है और आप लोगों के अंगों तक आने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पपीते को कब कब खाना चाहिए। पपीता का आप लोग सुबह खा सकते हैं, दोपहर खा सकते हैं, शाम में भी खा सकते हैं। इसके कोई भी डिसएडवांटेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि पपीते को क्यों खाना चाहिए। पपीते को खाना क्यों चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा है कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, हम लोगों को पपीता ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि पपीते के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको हम लोग लाइकोपिन बोलते हैं, और पपीता जो है वो सबसे ज़्यादा, हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें आप लोगों को भयंकर वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर इत्यादि में राहत मिल जाती है, और फ्री रेडिकल डैमेजेस जो आप लोगों की स्किन में होते हैं वो बहुत कम होने लगते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पपीता आप लोगों को क्यों खाना चाहिए। साथ ही पपीते के अंदर एक एंजाइम होता है पपाइन जिसका नाम होता है, और ये एंजाइम जो है वो आप लोगों के गट्स में जाने, पेट में जाकर वहाँ पर रखे प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, वहाँ की जो प्रोटीन की जो चैन होती है उसे तोड़ देता है, और आप लोगों को मसल्स तक प्रोटीन जो है वो मिल जाता है, ताकि आप लोगों के लिए ऊर्जा ज़्यादा बन जाती है। तो इसमें दो फायदे आप लोगों को देखने को नज़र आ रहे होंगे कि इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आप लोगों को भयंकर वाली बीमारियों से बचाता है, साथ ही इसमें जो एंजाइम होता है पपाइन
वो आप लोगों के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ताकि आप लोगों का खाया हुआ खाना, उसमें से जो प्रोटीन है, खाने में जो प्रोटीन है वो आप लोगों को मिल सके। तो ये बहुत बड़ी बात है पपीते की। तो इसके लिए आप लोगों को खाना खाने के जस्ट बाद में पपीता ज़रूर खाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ़ायदों की ओर। तो इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। और उसके बाद में आप लोग पपीता खाना भी इस्तेमाल जो है कर देंगे, और इसको लगाना भी इस्तेमाल में ले लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पपीते को इस्तेमाल में कैसे लेना चाहिए। पपीते को अगर आप लोग फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल ले रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने एक्ने से परेशान रहती हैं, अपने पिंपल से परेशान रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कॉन्स्टिपेशन की, आप लोगों के पेट से संबंधित समस्याएं। पहले हम लोग चेहरे पर नहीं आते हैं, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पेट से, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां जो है वो शुरू होती हैं। अगर आप लोगों के पेट में कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना पचता नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही होता है कि आप लोगों के आंतों के जो एंजाइम हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, और वो आप लोगों का खाना पचा नहीं रहे हैं। अगर वो आप लोगों का खाना पचा नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के खाने में जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि प्रोटीन टूट नहीं रहा है। अगर प्रोटीन नहीं टूटेगा तो आप लोगों के अंगों तक नहीं पहुंचेगा। तो पपीते का फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, कि आप लोग जो भी खाएंगे उसमें जो प्रोटीन है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा और आप लोगों के अंगों तक पहुँच जाएगा। तो इसका फ़ायदा आप लोगों को और क्या मिलेगा, आप लोगों का खाया हुआ खाना आप लोगों तक जल्दी जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और आप लोगों को गैस, कब्ज इत्यादि की समस्याएं नहीं रहेंगी। तो पहला बात। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिन लोगों को पेट में जो है गैस रहती है, कब्ज रहती है, अम्लपित्त जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके बहुत सारी समस्याएं जो है वो लागू हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना, हेयर फॉल का होना। क्योंकि यही जो समस्याएं हैं, यही जो सड़ा हुआ खाना है, यही जो सड़ा हुआ खाना है वो अपने अंदर बैड एंजाइम्स जो है, बैड बैक्टीरियाज जो है वो बना लेता है। आप लोगों के पेट में बैड बैक्टीरियाज जो है बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का खाना सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से बैड बैक्टीरिया आप लोगों के पेट में जमा हो जाने लगते हैं। तो ये बैड बैक्टीरिया क्या क्या रूप जो है आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये आप लोगों के चेहरे पर पिंपल लाने लग जाते हैं, एक्ने की समस्या लाने लग जाते हैं, आप लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, आंखें कमज़ोर होने लग जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लग जाती है, दिल कमज़ोर होने लग जाता है, अरेटरीज में कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाता है, लीवर में सूजन बनने लग जाती है, किडनी में स्टोन बनने लग जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लग जाते हैं। इन सभी का रीज़न जो है और सिर्फ रीज़न यही है क्योंकि आप लोगों के पेट में बैड बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, आप लोगों का खाना सही तरीके से नहीं पचने की वजह से। तो अगर आप लोग पपीता खाते हैं खाना खाने के बाद में, तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और इन सभी शिकायतों से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो पपीता आप लोग खाना खाने के बाद खाएं। तो सबसे अब पहला फ़ायदा आप लोगों को मिल गया होगा कि जो लोग जो हैं बाज़ार में उपस्थित विभिन्न प्रकार के केमिकल युक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आप लोग पढ़िए, उनके लेबल्स को आप लोग रीड करिए, उनमें बहुत कम मात्रा में आप लोगों को क्या मिलेगा, पपीते के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे। लेकिन यही पपीता आप लोग मैश करके अपने चेहरे पर जब लगाएंगे तो आप लोगों का चेहरा दमकने लगेगा, आप लोगों का मूड ठीक रहने लगेगा, क्योंकि आप लोगों को एक्ने की समस्या नहीं रहेगी, आप लोगों का चेहरा खिलखिलाने लगेगा, आप लोगों को एंटी एजिंग की प्रॉब्लम जो है, आप लोगों को एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी, और आप लोगों का चेहरा कई सालों तक जवान रहने लग जाएगा। तो अगर आप लोग नकली वाले फेस मास्क इस्तेमाल में ले रहे हैं तो आज ही उन्हें छोड़ दीजिए और पपीते के फेस मास्क का इस्तेमाल आप लोग कीजिए। वो भी मार्केट से लाकर नहीं, खुद घर से बनाकर आप लोग इस्तेमाल में लीजिए, आप लोगों का चेहरा दमकने लग जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फायदे की ओर। अगर हम लोग दूसरा फ़ायदा इसका देखें तो दूसरा फ़ायदा जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को कौन कौन से मिनरल, विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें एक एंजाइम पपाइन होता है और एक एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन होता है। उसके अलावा उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलता है वो बात कर लेते हैं। एक स्मॉल पपीते के अंदर, यानी कि 152 ग्राम पपीते के अंदर आप लोगों को 59 कैलोरीज मिल जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है 15 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम मिल जाता है, प्रोटीन 1 ग्राम मिलता है, विटामिन सी आप लोगों को 157% मिल जाता है, और विटामिन ए 33% आप लोगों को मिल जाता है, फोलेट मिल जाता है आप लोगों को, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है 14%, और पोटाशियम मिल जाता है आप लोगों को 11%। इसके अलावा आप लोगों को ट्रेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन B1, B3, B5, E और K मिल जाते हैं।
साथ ही इसमें लाइकोपीन के अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट और भी पाया जाता है जिसको हम लोग कैरोटेनॉइड्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कैरोटेनॉइड्स भी आप लोगों के पास है और इसमें लाइकोपीन भी आप लोगों के पास है। तो कितने गुण से भरा हुआ है पपीता और आप लोगों को इस्तेमाल में नहीं लेना आता, ये आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आप लोग पपीते का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पपीता जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे फायदे की ओर। दूसरा फायदा है लोअर कोलेस्ट्रॉल। लोअर कोलेस्ट्रॉल का मतलब है आप लोगों की धमनियों पर कोलेस्ट्रॉल जमा क्यों होता है। जमा होने का रीज़न है आप लोगों के इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। जब धमनियों की सूजन बढ़ने लगती है तो अरेटरीज की दीवारों के ऊपर एक बैड कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल तभी बनता है जब मोटापा आता है, जब आप लोगों का खाना सड़ने लगता है, बैड बैक्टीरियाज बनने लगते हैं तो लोअर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। आप लोगों का लीवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल ही प्रोड्यूस करने लग जाता है, जो धमनियों की दीवारों पर चिपकने लग जाता है। अगर आप लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हाइपरटेंशन को कम करना चाहते हैं, तो या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से आप लोग को कम करना चाहते हैं, तो आप लोग पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट खाना खाने के बाद आप लोग कीजिए, और एक दिन खाने के बाद आप लोग दूसरे दिन रेस्ट कीजिए, तीसरे दिन आप लोग खाइए। अल्टरनेट डेज में आप लोगों को पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फायदे की ओर, जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, वेट लॉस। पपीते के अंदर बहुत कम मात्रा में कैलोरीज पाई जाती हैं और इसका इस्तेमाल आप लोग डाइट के रूप में भी कर सकते हैं। पपीते में फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस आप लोगों को देता है, यानी कि आप लोगों का पेट भर देता है, लेकिन आप लोगों को कब्ज नहीं देगा। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कब्ज नहीं देगा, बोल मूवमेंट आप लोगों को ठीक करेगा, जो बेकार का खाना आप लोगों के सड़ रहा पेट में उसको बाहर निकाल देगा। तो तीसरा फायदा आप लोगों ने देखा, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। चौथा फायदा आप लोगों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है सर्दी, खांसी, जुकाम, जो आप लोगों को बहुत बार फेस करनी पड़ती हैं आप लोगों की कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण, वो पावर भी आप लोगों की इम्प्रूव करने में आप लोगों की हेल्प करेगा पपीता। यानी कि आप लोगों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसमें भी राहत देने का काम जो है पपीते का हो सकता है, क्योंकि पपीते के अंदर आप लोगों को विटामिन सी जो है वो मिलता है, और कहते हैं अगर आप लोग 2 ग्राम विटामिन सी भी ले लेते हैं तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लग जाती है, तो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि बहुत बार डॉक्टरों ने कहा होगा कि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, आप लोग सिर्फ दवाई लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डायबिटीज़ का कारण यही है कि आप लोगों का पैनक्रिया सही काम नहीं करता है। पैनक्रिया जो इंसुलिन निकालता है, या तो वो सही तरीके से एक्टिवेटेड नहीं होती है इंसुलिन, या इतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं निकालता है कि आप लोगों की ब्लड शुगर जो है वो सर्कुलेट कर सके सभी अंगों तक। तो अब हम लोगों को वो पैनक्रियास ठीक करना है ताकि हम लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो। तो पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोग पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही उसमें जो पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं उनको भी आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर आप लोगों को बहुत कम मात्रा में मिलता है शुगर, और टेस्ट में भी अच्छा होता है, यानी कि मीठा होता है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार तो क्लिनिकल टेस्टर्स ने ये कहा है कि जो पपीते का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी डायबिटीज़ को आसानी से मैनेज भी कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की ओर, यानी कि आप लोगों की आइज़ की बारी आती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आप लोगों को विटामिन ए भी मिलता है, जो आप लोगों की जो विज़न प्रॉब्लम जिनको होती है, जनरेटिंग जो प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आप लोगों की जो है उसमें भी आप लोगों को सुधार देखने को मिलता है। तो बहुत बार लोगों को कैटरेक्ट जैसी समस्याएं रहती हैं, मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी समस्याएं रहती हैं, तो अगर आप लोग पपीते खाते हैं तो आप लोगों को ऐसी समस्याओं में राहत मिल सकती है, जैसे कि मैक्यूलर डिजनरेशंस है, या हम लोग विजन प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उनमें भी आप लोगों को राहत मिल सकती है। और आप लोगों की आंखें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, यानी कि कैरोटेनॉइड्स, लाइकोपिन होने की वजह से आप लोगों की आंखों के रोग जो हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की ओर, अर्थराइटिस। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि पहले की उम्र में आप लोग 50 की उम्र में या 40 की उम्र में जाकर घुटनों में दर्द होना शुरू होता था। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों का स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाना, खाना सही तरीके से पचना नहीं, वात रोग हो जाना, और आप लोगों के घुटनों में टक टक जैसी आवाज़ें आना। लेकिन ये आवाज़ें जो हैं आज बचपन में ही आने लग गई हैं, क्योंकि बच्चों के
सही मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि उनको सही मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए नहीं मिल पा रहे हैं, या साथ ही हम लोग कहें विटामिन डी की मात्रा उनको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रही है, या कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो ये अर्थराइटिस जैसी समस्याएं वात रोग होने की वजह से होती हैं। वात रोग जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, और कॉन्स्टिपेशन जो है आप लोगों के खाना नहीं पचने की वजह से होता है। तो अगर आप लोगों का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, खाना सही तरीके से पचेगा, तो आप लोगों को अर्थराइटिस जैसी भयंकर वाली बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। पपीते के अंदर आप लोगों को एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जो आप लोगों के घुटनों में रही सूजन को ख़त्म करने का काम करती हैं। तो अगर आप लोगों के घुटनों में सूजन जो रहती है, जिसकी वजह से आप लोगों को दर्द रहता है, तो उसमें आप लोगों को राहत मिल जाती है। और अर्थराइटिस जिनको होती है उसमें भी आप लोगों को राहत मिल जाती है। तो अर्थराइटिस बहुत प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने कहा रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये अर्थराइटिस में आप लोगों को राहत मिल जाती है, क्योंकि आप लोगों के जो घुटने होते हैं वो वात रोग की वजह से परेशान रहते हैं, और ये वात रोग नहीं होगा और सिर्फ नहीं होगा तो आप लोग पपीता खा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की। अगर आप लोग डाइजेशन सुधारना चाहते हैं तो आप लोग पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो पपीता होता है वो क्या काम करता है, वो आप लोगों का काम करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का, और ये प्रोटीन ही है जो आप लोगों के खाने जो आप लोगों के पेट में सड़ता रहता है, पचता नहीं है। तो उसको अगर ब्रेक डाउन करना है तो पपीते का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आप लोगों का डाइजेशन पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाए, मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ने लग जाए, आप लोगों का मोटापा कम रहने लग जाए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट्स की, मेंस्ट्रुअल पेन की, यानी कि पीरियड्स में होने वाले दर्द से भी राहत दे सकता है पपीता। बहुत बार ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को बहुत अधिक दर्द होता है। तो अगर आप लोग पीरियड्स से पहले पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें उपस्थित जो एंजाइम रहते हैं वो ब्लड फ्लो को नॉर्मल करते हैं, सही रेगुलेट करते हैं, जिससे आप लोगों को मेंस्ट्रुअल पेन जो है उसमें भी राहत आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट आप लोगों को मिलता है एंटी एजिंग के अंदर, यानी कि आप लोगों की उम्र जो है वो 5 साल कम आप लोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पपीते का इस्तेमाल करके। यानी कि आप लोग विटामिन सी और विटामिन ई इसमें प्रचुर मात्रा में आप लोगों को मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों को मिलते हैं, बीटा कैरोटीन्स आप लोगों को इसमें मिलते हैं, जो स्किन को फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाते हैं, और एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये आप लोगों के जो एजिंग्स के जो साइंस हैं उसको भी कम करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इसका है प्रिवेंट कैंसर्स, यानी कि पपीते के अंदर आप लोगों को एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं, जो आप लोगों को फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाते हैं। तो डेफिनेटली जो फ्री रेडिकल्स डैमेजेस से आप लोगों के शरीर को बचाते हैं वो आप लोगों के सहायता करते हैं आप लोगों के कैंसर होने से, यानी कि आप लोगों को कैंसर होने से बचाया जा सकता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट आप लोगों को मिलता है रेड्यूस स्ट्रेस के अंदर, यानी कि आप लोगों के जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम रहती है, किसी न किसी कारणवश आप लोगों को तनाव रहता है, जिससे एंजाइटी वाला हार्मोन जो है वो आप लोगों का बढ़ता रहता है, आप लोगों का मूड ठीक नहीं रहता, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उनके लिए आप लोगों को प्रचुर मात्रा में न्यूट्रेंट मिलते हैं पपीते के अंदर उपस्थित। और पपीता जो है हार्मोन को अनबैलेंस को बैलेंस करना स्टार्ट करता है, ताकि आप लोगों के एंजाइटी वाले हार्मोन या चिंता वाले हार्मोन या स्ट्रेस वाले हार्मोन बढ़े नहीं, वो डाउन रहे। तो उससे आप लोगों को मिलती है राहत स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। तो दोस्तों ये जो बेनिफिट्स हैं आप लोगों को शायद बहुत पसंद आए होंगे, और आप लोग स्टार्ट कर देंगे पपीते को खाना। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हर एक फ्रूट के बारे में आप लोगों को जानकारी ज़रूर होना चाहिए। और आप लोगों का शरीर जो है आप लोगों का है, इसके लिए टाइम दीजिए। जो लोग टाइम नहीं देते हैं अपने शरीर के लिए, वो लोग जो हैं बहुत कम उम्र में ही जो हैं वो बहुत कम उम्र में जो है वो बीमार होने लग जाते हैं, बूढ़े होने दिखने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ डिजीज़ जो है उनको परेशान करने लग जाती है। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, और विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे आप लोगों से हेल्थ से जुड़ी हुई सभी बातें। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप लोग विभिन्न फूडों के बारे में जानकारी ज़रूर लेते रहें। और अगर
अगर आप लोगों को वर्ड समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई वर्ड है, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और किसी भी चीज़ अगर डिजीज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।